खुतबा इस्तकबालिया के लिए दावत दे रहा हूं। आपकी भरपूर तालियों की गूंज में तशरीफ लाएंगे चेयरमैन पासबान मेजर शाह नवाजुल हसन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज की महफिल में जनाब तारिक नियाज़ी साहब, आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं फैसलाबाद में और अरसा दराज से फैसलाबाद में मुख्तलिफ ड्यूटीज़ पे मुतय्यन हैं और मुझे भाई की तरह हैं। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त की भतीजी इनके घर में हैं, तो मैं इनको इस फंक्शन में खुश आमदीद कहता हूँ। तो तारिक नियाज़ी को तारिक नियाज़ी मिले कर लंबे हाथ। जो इनके साथ बैठे हैं वो भी तारिक नियाज़ी हैं, मेरे बैचमेट हैं, मेरे साथ इकट्ठे इन्होंने पीएमए की ट्रेनिंग की है। फिर उसके बाद जो है ये इन्होंने फ़ौज से जल्दी रिज़ाइन कर दिया और रावलपिंडी में ये सेटल हो गए, मुख्तलिफ ड्यूटीज़ वहाँ पे करते रहे। मैं इनको भी फैसलाबाद में और हमारे फंक्शन में खुशामदीद कहता हूँ। और ये आज के फंक्शन के लिए ख़ुसूसी तौर पर रावलपिंडी से आए हैं। मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहिब हमारी मस्जिद के ख़तीब हैं और मैं तमाम असातिज़ा, इंतज़ामिया, शुहदा की बेवगान और माएँ बहनें जो यहाँ पर हाज़िर हैं और तमाम बच्चों को खुश आमदीद कहता हूँ। चंद अशार जो है वो मैं शुहदा की नज़र करता हूँ। वो जो तेरे फ़कीर होते हैं, वो जो तेरे फ़कीर होते हैं, आदमी बेनज़ीर होते हैं। तेरी महफिल में बैठने वाले कितने रोशन ज़मीर होते हैं। फूल दामन में चंद रख लीजिए, फूल दामन में चंद रख लीजिए, रस्ते में फ़कीर होते हैं। जिंदगी के हसीन तरकश की, जिंदगी के हसीन तुरकश की, कितने बेरहम तेरे तीर होते हैं। ये जो हमारे गाजी और शहीदों ने जो तीर बरसाए हैं, जो गोलियां बरसाई हैं, ये उसकी मुनासबत से मैं इसको कह रहा हूँ। वो परिंदे जो आँख रखते हैं, वो परिंदे जो आँख रखते हैं यानी बहुत होशियार होते हैं, वो सबसे पहले असीर होते हैं। तो अल्लाह ताला ने जिसको शहादत देनी होती है वही शहीद होता है। मैंने खुद 1971 की जंग में मशरकी पाकिस्तान में हिस्सा लिया है। बहुत सारे मौक़ों पर ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ से बच के निकल नहीं सकते किसी तरह भी। गोलियाँ दाएं बाएं से जा रही हैं। हमारे मोर्चों के ऊपर हमला हो गया और जवानों का वो रेस्ट का टाइम था। एक एक दो दो जवान मोर्चे में ड्यूटी थे, बाकी एक जगह पे इकट्ठे थे और हमला हो गया। तो मैं उनको कहूँ कि चलो भागो अपने अपने मोर्चों में, क्योंकि गोलियां बरस रही थीं और जवान जो है वो जाने से हिचकिचा रहे थे। मैं उस जगह पर दरमियान में उनके मोर्चों के जाके खड़ा हुआ और कहा कि देखो कोई गोली नहीं आ रही। तो तमाम के तमाम जवान भागकर अपने अपने मोर्चों में पहुंच गए। हमने उनके ऊपर फायरिंग शुरू की और दुश्मन वहां से भाग गया। तो ये वाक़या मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि जिसको अल्लाह ने शहादत देनी होती है उसी को ही गोली जाके लगती है। सामने खड़े होकर सबको बुला रहा हूं, सारे लोग जवान मेरे साथ थे, भागकर अपने अपने मोर्चों में गए और किसी की भी किस्मत में शहादत नहीं थी।
तो वो शहीद नहीं हुए। एक और मौका था कि दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया, वो हमला पसपा किया, और हमारी लड़ाई का ये असूल है कि आप अपनी डिफेंस लाइन से आगे नहीं जाते। जहां आपने मोर्चे बनाए हुए हैं जो कि नहर के ऊपर थे, आपने वहीं रहना है। लेकिन वो जब हमला पसपा किया तो हमारे जवान अपनी मोर्चों को छोड़ के उनके पीछे लग गए और उनको हमने 2-3 मील दूर तक पीछे तक उनके पीछा किया और उनको वहां पर बहुत तरह को मारा और वो भगा दिया। अब जब मैंने वो नहर का पुल क्रॉस किया तो वहां को खून के कतरे एक तरफ को जाते हुए नजर आए। मेरे पास स्टेन गन थी, मेरे साथ 2 सिपाही और होते हैं, एक जो वायरलेस सेट लेके चलता है ताकि मैं पीछे अपनी तोपों के साथ राब्ता कर सकूं, और दूसरा जिसने मेरा नक्शा पकड़ा होता है कि हम इस वक्त कहां पहुंच गए हैं और दुश्मन किस इलाके में है, ताकि मैं वहां पर उसको फायरिंग करवा सकूं। तो मैंने उन दोनों को इशारा किया राइफल के साथ ऐसे कि ये सामने जो है ना, ये खून के कतरे ऐसे जा रहे हैं। मैंने ऐसे राइफल को उनकी तरफ किया, वो जो कतरे के निशान थे। तो वहां पर 4 लोग छुपे हुए थे। अब वो हमें देख रहे थे, हम उनको नहीं देख रहे थे। हम तो सिर्फ खून के कतरों को मैं इशारा दे रहा था। तो अगर वो चाहते तो हम तीनों को उसी वक्त शहीद कर सकते थे। एक ही जो है ना, उसकी जो राइफल की बस्ट जो है जिसमें से 8-10 गोलियां इकट्ठी निकल जाती हैं, वो तीनों को शहीद कर देते। लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में इतना खौफ डाला कि जब मैंने वो राइफल उनकी तरफ की तो उसमें से एक ने जो है वो खड़े होकर अपना हाथ ऊपर कर दिया, और उसकी देखा देखी जो बाकी 3 थे उन्होंने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए। तो उनको हमने, ज़ाहिर है, हमने अपनी राइफल उनके ऊपर तान ली। उनके हाथ ऊपर थे, एक हाथ में राइफल है, दूसरा हाथ वैसे उन्होंने पकड़ा हुआ ऊपर किया हुआ है। उनको गन्ने से बाहर निकलने का कहा, वो खेत से बाहर आ गए। उनकी राइफलें ले ली, उनके हाथ पीछे बांधे। जो पैदल फौज के सिपाही को जा रहे थे तो वो उनको, किसी ने हेलमेट उतार के उनको मारना शुरू किया, कोई अपनी राइफल का बट मारे या गुजर जाए। तो मैंने सबको उनको मना किया और उनको पकड़ के चीज़ें उनकी ले ली, उनके हाथ पीछे बांध दिए। एक जीप आई, उसमें बिठा के उनको हेडक्वार्टर में भेज दिया। तो ये एक और मौका था कि जिसमें किसी भी वक्त मेरी और मेरे 2 साथियों की जो शहादत हो सकती थी। जस्ट उनमें से एक भी आदमी, चारों में से, वो हमारे ऊपर फायर कर देता और वो गन्ने के खेत में पीछे चले जाते, भाग जाते गन्ने के खेत में, तो हम उनको वहाँ से नहीं पकड़ सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनके ऊपर हैबत तारी कर दी और वो हमारी कैदे बन गए। तो इस तरह जब ये हमारे ऊपर हमलावर हुए थे तो उनके पास 6 टैंक भी थे। वो टैंक सड़क के ऊपर, ज़ाहिर पुल क्रॉस करना है तो एक लाइन में आते हैं, तो उनके ऊपर हमने भी कोशिश की कि उनके ऊपर फायर करें। तो वो कोई काफ़ी सारा हमारे अपने इलाके में आ गए जहाँ पे हमने डिफेंस बनाई हुई थी। इतने में हमारे टैंक, 6 टैंक थे हमारे, लेकिन सड़क को देखते हुए वो मेजर शेरुर रहमान उनका नाम था, वो सिर्फ 2 टैंक लेकर आए, क्योंकि सड़क के ऊपर 6 टैंक जो है वो आगे पीछे लगाने का कुछ मकसद नहीं है। तो 2 टैंक जब वो आ गए तो हम साइड पे हट गए और उनको इशारा किया कि टैंक इधर हैं, क्योंकि वहाँ पर दरख्त, जो सड़क थी वो दाएं बाएं ऐसे जाती थी और ऊपर से दरख्तों से ऐसे ढकी हुई थी। तो उनका टैंकों का मुकाबला शुरू हो गया और हमारे उन 2 टैंकों ने दुश्मन के 5 टैंक जो है वो तबाह किए। और 6ठा टैंक सड़क के ऊपर था, वो वापस भागने की बजाय उसको खाली छोड़ के वो भाग गए। जिन बंदों को मैंने पकड़ा था
उसमें जो हवालदार मैं बात कर रहा हूँ वो हवालदार रतिपाल सिंह था, शेर शाम राइफल्स का। उसके पास डायरी थी, उसकी मैंने डायरी भी ले ली, उसका नक्शा भी ले लिया। और जब उससे थोड़ी सी पूछगिछ की तो पता चला ये उसी टैंक में थे जो स्टार्ट खड़ा था और उसको छोड़ के भागे थे, ये भी उसी टैंक के ऊपर था। तो बाद में उसने बताया कि मैं उधर टैंक स्टार्ट खड़ा था, तो जब देखा कि ये तो हमारे टैंक को गोला मार के उड़ा देंगे, तो वो उसको स्टार्ट ही छोड़ा और वहां से उतर के ये भाग गए थे। ये उसमें से था। तो ये भी एक ऐसा मौका था कि हमारे 2 टैंकों ने उनके 6 टैंक जो है वो उनको रोका, 5 को तबाह किया और 1 को जो वो हमने फिर अपने टैंकों के साथ मिला लिया। तो बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने शुहदा को चुना हुआ होता है। वो अपने माँ बाप के बहुत ज़्यादा लाडले होते हैं, पूरे घर की रौनक होते हैं। जिनकी शादी हुई है वो अपनी बीवियों से बहुत प्यार करने वाले होते हैं और बीवियाँ उनके साथ बहुत प्यार करने वाले होते हैं। उनके बहन भाई जो है वो उनके ऊपर मर मिटने वाले होते हैं। तो ये आसार पहले से ही होते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो, हम अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जंग में जो बेहतरीन होते हैं उनको शहादत का रुतबा देकर अपने पास ले जाता है। तो शुहदा के लिए जो है वो तालियां। हमारे पास शुहदा की फैमिलीज हैं। हमारे दिल उनके साथ हैं। हम उनकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। वो अपने हौसलों के साथ अपने बच्चों की परवरिश करें और जब वो बड़े हों तो ये जज्बा रखें कि उनको हमने फ़ौज में ही भेजना है। और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। मैं एक बार फिर अपने मेहमानान गिरामी, इंतज़ामिया, असातिज़ा किराम और तमाम मेहमानान गिरामी, ख़ुसूसी तौर पर शुहदा की फैमिलीज़ को सलाम पेश करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया शानवाज़।